इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुनना, फिर सुन लो, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर है। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। ऐ सुन्नियों, पूरी जिंदगी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाता रहा, पूरी जिंदगी कहता रहा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और मस्जिदों को वीरान की और आका के इस फरमान पे तवज्जो न की। अब हुजूर से जन्नत की भीख लेने गया, हुजूर मुझ पर भी करम कर दें, और हुजूर ने अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। आका अगर कह दें कि क्या तुझे मेरा फरमान याद नहीं कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे ज़िम्मे से बाहर है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। आपसे पूछता हूँ, कहाँ जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? नफ़रतों को बांटते बांटते इतने नफ़रत में पक्के हो गए कि अपने इस वजूद से भी तुम्हें मोहब्बत नहीं। नफ़रतों की आग लगाते लगाते कि अब अपने आप से भी मोहब्बत न रही। सोचो, वो दिन उनके करम पर डिपेंड है, किसको खुशी मिलना है, किसको जहन्नम मिलना है। अगर आका फरमा दे, अल्लाह ना करे। हालांकि फिर कहता हूँ, उनके करम से ये उम्मीद नहीं, लेकिन उनकी गैरत से खौफ भी है। वो बड़े गैरतमंद हैं, वो बड़े गैरत वाले हैं। गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी अताब में है। अगर वो गैरत करते हैं तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अगर तस्वीर वाला पर्दा घर में लटका दे तो उम्मुल मोमिनीन के घर से बाहर निकल कर कहते हैं, जब तक पर्दे नहीं हटेंगे आयशा तुम्हारे घर में दाखिला नहीं होगा। अल्लाह अकबर। सैयदा कायनात अगर अपने हाथों में सोने के कंगन पहन ले तो उस रसूल आज़म की गैरत पाक शबाब पर आ जाती है। जब उनके चहीतों के साथ, प्यारों के साथ, उनके महबूबों के साथ उनका ये आलम है, हम तो गुलाम हैं, उम्मती है। सोचो और फिर सोचो और फिर गौर करो। नमाज को हल्के में लेते हो, मस्जिदों को वीरान करते हो, गुनाह करके माथे पे शिकन नहीं आता। फिर कहता हूं उनके करम से ऐसा मामला नहीं है, लेकिन उनकी गैरत से डर भी लगता है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे भाई, याद रख, क़यामत का दिन का वक्त याद रख, कहीं ऐसा ना हो कि तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। हर इम्तिहान में नाकाम होने वाला उसको फिर चांस मिलेगा इम्तिहान देने का। क़यामत का वो इम्तिहान है, उस इम्तिहान के बाद किसी को चांस नहीं। फर्स्ट और लास्ट वो इम्तिहान होगा। उस दिन क्या होगा, एक नबी का सगा चचा बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में जा रहा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आज़र बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में जा रहा होगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में डाली जा रही होगी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में डाला जा रहा होगा। हमारे अंदर सुरखाब के पर लगे कि हम जन्नत लिखा करके लाए हैं। कुछ भी करो जन्नती, कुछ भी करो जन्नती, कुछ भी। क्या कुछ भी करो जन्नती? अपने आप को धोखा मत दो, फरेब मत दो। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, पलट आओ। बुरा लगे जामनगर वालों, माफ़ करना। इतना ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप कमेटी के लोगों से कह देंगे कि आइंदा मीनुल कादरी को न बुलाना, बहुत तल्ख बातें करता है। मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है, इसलिए कि न बयान और वाज मेरी रोज़ी रोटी है और न आप रज़्ज़ाक़ हो। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। मेरा अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, मेरा नबी कासिम नेमत है। लेकिन जामनगर वालों, मेरी बात अगर तल्ख लगती है ना तो नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आप खुद भी नमाजी बनो, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, अपनी बीवी को भी नमाजी बनाओ। अगर आप अपने बच्चे को धमकी देते हो ना कि तू दुकान नहीं संभालेगा तो मेरे घर में मत आना, तो बच्चा दुकान संभालने लगता है। मेरे भाई, एक बढ़कर धमकी और दे दे, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे घर में मत रहना, कोई बच्चा बेनमाजी नहीं होगा। ट्यूशन नहीं जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। कभी ये भी तो बोलो, नमाज नहीं जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। ट्यूशन नहीं जाएगा तो स्कूल में नाकाम होगा, भेजो ट्यूशन। मना नहीं करता, एजुकेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है,
لیکن ٹیوشن نہیں جائے گا تو اسکول میں ناکام ہوگا، پھر امتحان کے موقع ملیں گے، نماز نہیں جائے گا تو محشر میں ناکام ہوگا، پھر کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کا سوچو، اپنے آپ کا سوچو، بہت سب کے لیے غور کیا، بات دور نکلی، اپنے عنوان کی طرف آتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا۔ نمبر 1، نماز کا وقت ہو اس میں دیر نہیں کرنا۔ نمبر 2، جب کسی کا انتقال ہو جائے اور جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت۔ آج کل یہ بھی فیشن بنا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بہو آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے، بھانجا آ رہا ہے، داماد آ رہا ہے، اور منہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ پردے میں بھلائی ہے۔ اس نے آ کے کرنا کیا ہے؟ مغفرت کی دعا تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مردوں کو پریشان مت کیا کرو، لیٹ مت کیا کرو، بس اتنی تاخیر جتنی انتظامات میں انتظام ہو جائے فوراً اس کو اپنی منزل پہ پہنچا دو۔